हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंथनी गिडेंस के बारे में। आज हम मेनली देखेंगे कि एंथनी गिडेंस का थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी क्या है। एंथनी गिडेंस हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है जिन्होंने बहुत सारे थ्योरीज दिया है। हम आज कोशिश करेंगे उनका कुछ स्पेशल थ्योरी जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज है उनको कवर करने की। वो क्या है, उन थ्योरीज में क्या क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। हम पहले देखेंगे कि उनका मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिया है, कौन सी थ्योरीज को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। उसके बाद देखेंगे 3 फेजेस ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी का 3 फेज क्या है, उसके बाद मॉडर्निटी का 4 एलिमेंट्स, मॉडर्निटी का 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी, और आखिर में देखेंगे 4 टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। ये सारे चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर कर देना। यहाँ पर आपको बहुत सारी इग्नो के मटेरियल्स मिलेंगे जो बहुत सारी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल को फॉलो करना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि नए क्लासेस का अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि एंथनी गिडेन का मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, उन्होंने कौन सी चीज़ों के बारे में बताया था। उनका सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है हाई मॉडर्निटी या फिर लेट मॉडर्निटी। उन्होंने मॉडर्निटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उनमें से एक पार्ट है हाई मॉडर्निटी। फिर उन्होंने बोला था डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। उन्होंने प्लास्टिक सेक्सुअलिटी और कॉन्फ्लुएंट लाभ के बारे में भी डिस्क्राइब किया है। उन्होंने रिस्क सोसाइटी के बारे में भी बताया था, लेकिन रिस्क सोसाइटी एंथनी गिडेंस का मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उल्ड्रिच बेक ने पहले प्रोपाउंड किया था, फिर इसको एंथनी गिडेंस ने यूज़ किया है। एंथनी गिडेन का एक जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो है टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन और टाइम स्पेस सेपरेशन। कैसे हमारा टाइम और स्पेस आज के मॉडर्न ज़माने में यूज़ होता है, ये उन्होंने समझाया था। उन्होंने रनवे वर्ल्ड के बारे में बताया था कि हमारे जो भी सोसाइटी है, हमारा वर्ल्ड है, ये बहुत ही फास्ट चल रहा है। ये किस तरीके से डिस्क्राइब होता है उन्होंने रनवे वर्ल्ड में बताया है। उन्होंने 3 फेजेस ऑफ मॉडर्निटी, 4 एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्निटी, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी और 4 तरीके का सोशल मूवमेंट के बारे में बताया था मॉडर्न पर्सपेक्टिव से। मतलब मॉडर्न ज़माने में 4 तरीके का सोशल मूवमेंट होता है, वो क्या क्या है उन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया था। अब देखते हैं कि एंथनी गिडेन का थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी है क्या। उन्होंने मॉडर्निटी को बताया था कि ये एक ऐसा फास्ट वर्ल्ड है, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है। उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को जगरनाथ कहा था। जगरनाथ एक एक्सट्रीमली डायनामिक रनअवे वर्ल्ड है जो बहुत फास्ट चलता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस एक साथ होते हैं। यहाँ पर चेंजेस जो भी सिस्टम्स चल रहा है वो सारे सिस्टम्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। इसको उन्होंने जगरनाथ कहा था। ये एक रनवे वर्ल्ड का पार्ट है। इसका जो पेस है, स्कोप है और प्रोफाउंडनेस है चेंज के तरीके से, ये बहुत फास्ट है। उन्होंने थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी के अंदर 3 चीज़ों को ज़्यादा गुरुत्व दिया था, ज़्यादा एम्फासाइज किया था। उन्होंने बताया था कि 3 फेजेस ऑफ मॉडर्निटी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। उन्होंने 4 एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्निटी के बारे में बताया था और 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी के बारे में भी बताया था। पहले देखते हैं कि 3 फेजेस ऑफ मॉडर्निटी क्या क्या है। एंथनी गिडेन ने मॉडर्निटी को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। मतलब हमारा जो सोसाइटी है वो मेनली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। एक सोसाइटी, 3 सोसाइटी, पहले है प्री मॉडर्न, फिर मॉडर्न और आखिर में लेट मॉडर्न या फिर हाई मॉडर्न। यहाँ पर जो प्री मॉडर्न है, प्री मॉडर्न का मतलब क्या है, जो सोसाइटी हमारा प्रिमिटिव सोसाइटी है या फिर ट्रेडिशनल सोसाइटी है जहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर काम नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है, उस सोसाइटी को कहा जाता है प्री मॉडर्न सोसाइटी। फिर आता है मॉडर्न सोसाइटी जहाँ पर हमारा टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है, और उसके बाद है हाई और लेट मॉडर्निटी। एंथनी गिडेन कहते हैं कि हमारा सोसाइटी अभी भी पोस्ट मॉडर्न फेज़ में गया ही नहीं। हम अब भी
हाई या फिर लेट मॉडर्निटी में जी रहे हैं। मतलब मॉडर्न तो बन चुके हैं, लेकिन मॉडर्निटी से जो पोस्ट मॉडर्न का फेज़ है वहाँ तक हम नहीं पहुँचे, उस फेज़ को कहा जाता है लेट मॉडर्न फेज़। अब देखते हैं एंथनी गिडेन का 4 एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्निटी। एंथनी गिडेन ने डिफाइन किया था मॉडर्निटी को 4 बेसिक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। मतलब हमारे जो सोसाइटी है यहाँ पर 4 बेसिक इंस्टीट्यूशंस है जिससे हमारा मॉडर्निटी डिफाइन होता है, हम मॉडर्निटी को समझ सकते हैं। ये 4 चीज़ें हैं: कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, सर्विलेंस कैपेसिटीज और मिलिट्री पावर। यहाँ पर जो 4 चीज़ें हैं इन चारों को हम डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। पहले है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? कैपिटलिज्म हम मेनली कार्ल मार्क्स से इंस्पायर करते हैं या फिर उनका ही मेन कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है, हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। पहले एग्रीरियन सोसाइटी होता था, अब ये चेंज होके कैपिटलिज्म बन चुका है। यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होता है ये प्राइवेट होता है। यहाँ पर क्लास सिस्टम होता है, एक क्लास होगा हायर क्लास, एक होगा लोअर क्लास या फिर लेबर क्लास। ये सारे चीज़ें कैपिटलिज्म में बताया जाता है। ये एक मेन फीचर है हमारा मॉडर्न सोसाइटी का। उसके बाद उन्होंने बोला था इंडस्ट्रियलिज्म के बारे में। इंडस्ट्रियलिज्म में हमारा जो सोसाइटी है वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। यहाँ पर जो वर्क प्लेस है ये रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है एक चीज़ के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते थे और हो रहे हैं। यहाँ पर मशीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन जाते हैं। मशीन के द्वारा ही सारे काम होते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। यहाँ पर वर्क प्लेस लोगों के घर से शिफ्ट होके जो फैक्ट्रीज़ है वहाँ पर चेंजेस होते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और डोमेस्टिक लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे। इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियलिज्म। फिर होता है सर्विलेंस कैपेसिटी। सर्विलेंस कैपेसिटी को हम समझ सकते हैं एक ऐसा सुपरविजन जो सारे चीज़ों पर नज़र रखती है। हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सीसीटीवी है ये एक सर्विलेंस कैपेसिटी की तरह काम करता है। इसी तरीके के हमारा जो सोसाइटी में जो सारी चीज़ें हो रहे हैं इस पर नज़र रखने के लिए जो चीज़ें यूज़ किया जा रहा है उसको कहा जाता है सर्वेलेंस कैपेसिटी। यहाँ पर मेनली पॉलिटिकल स्फेयर के हिसाब से यहाँ पर इस चीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है कि हमारा जो भी पॉपुलेशन है उन सारे पॉपुलेशन के ऊपर नज़र रखी जा रही है। यहाँ पर सुपरविजन का काम हो रहा है, ये पॉलिटिकल स्फेयर ही कंट्रोल कर रहा है। फिर उन्होंने जो चौथा एलिमेंट है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर मतलब हमारा जो मिलिट्री फौज, ये सारे चीज़ों को बताया जाता है मिलिट्री पावर। ये सारी चीज़ मीन्स ऑफ वायोलेंस है। मतलब हम जब भी वायोलेंस प्रैक्टिस करते हैं या फिर वायोलेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम मिलिट्री पावर का यूज़ करते हैं। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वार के इंक्लूडेड है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ वार के, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने जब ये सारी चीज़ें लिखी थी वहाँ पर वार का बहुत माहौल था, वहाँ पर वार के वजह से बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। या यहाँ पर जब भी जिस इंसान के पास या फिर जिस कंट्री के पास ज़्यादा मिलिट्री पावर होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा। इसलिए मॉडर्निटी के लिए ये 4 जो एलिमेंट्स है बहुत इम्पॉर्टेंट है एंथनी गिडेन के हिसाब से। अब देखते हैं 3 एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी। उन्होंने मॉडर्निटी के 3 एसेंशियल एस्पेक्ट्स बताए हैं। पहला है टाइम स्पेस सेपरेशन, फिर डिसएम्बडिंग ऑफ सोशल सिस्टम्स और तीसरा है रिफ्लेक्सिविटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। अब इनको डिटेल में देखते हैं। पहला है टाइम स्पेस सेपरेशन। मतलब हम आजकल ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं, अगर कोई भी सोसाइटी मॉडर्न हो तो वहाँ पर टाइम और स्पेस में बहुत ज़्यादा सेपरेशन है, मतलब चेंजेस है। मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बोलूँ, हम जब भी किसी इंसान से वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल के द्वारा बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, तब वो इंसान हमारे यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है फिजिकली, वो इस स्पेस में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे यहाँ पर
प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पर रह कर सारी चीज़ें देख सकता है, एक दूसरे को आमने सामने देख के बात किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें होती है टेक्नोलॉजी के द्वारा। जो न्यू टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का एक्सपांशन है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसलिए एंथनी गिडेन ने कहा है कि टाइम स्पेस जो सेपरेशन है, ये चीज़ें आज धीरे धीरे कम हो रही है। जो टाइम है, एक टाइम पे एक इंसान बहुत सारे जगहों पर रह सकता है और बहुत सारे स्पेसेस पे वो प्रेजेंट हो सकता है। फिर होता है डिसैम्बलिंग ऑफ सोशल सिस्टम। जो भी हमारा सोशल सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स डिसैम्बलिंग हो रहे हैं। आजकल का जो सोशल रिलेशन है, लाइफ का सोशल रिलेशन, लोगों का लोकल इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। हमारा सोशल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। एंथनी गिडेन ने डिसैम्बलिंग मैकेनिज्म को मेनली दो चीज़ों से समझाने की कोशिश की है। एक है सिंबॉलिक टोकन्स और दूसरा है एक्सपर्ट सिस्टम। सिंबॉलिक टोकन अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से बोले तो हमारा जो पैसा है, ये एक सिंबॉलिक टोकन है। ये हम कहीं पर भी जाकर यूज़ करें, ये हमारा काम करेगा, ये सब जगह पर ये चीज़ चलेगा। इसको कहा जाता है सिंबॉलिक टोकन। और जो एक्सपर्ट सिस्टम है, एक्सपर्ट सिस्टम मतलब कोई भी इंसान का स्किल डेवलप करना, कोई भी इंसान को स्पेशलाइजेशन करना, कोई भी स्किल के द्वारा, इसको कहा जाता है एक्सपर्ट सिस्टम। ये दोनों सिस्टम हमारे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा चेंज करती है। यहाँ पर सोशल सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलती है। इसलिए उन्होंने कहा कि डिसैम्बलिंग ऑफ सोशल सिस्टम होता है, ये एक एस्पेक्ट है हमारा मॉडर्निटी का। फिर उन्होंने बोला था कि रिफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है, ये बहुत रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सिबिलिटी है। ये हमारे थर्ड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के हिसाब से काम करता है। हमारे सोसाइटी के चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे सोसाइटी में। उन्होंने रिफ्लेक्सिबिलिटी को कैसे डिफाइन किया है? एंथनी गिडेन ने रिफ्लेक्सिबिलिटी को इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स रेगुलर एंड कांस्टेंट यूज ऑफ नॉलेज एज द कंडीशंस फॉर सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, ये बताया है रिफ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। मतलब हमारा इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल में जो रेगुलर और कांस्टेंट नॉलेज ऑफ यूज़ होता है, ये बहुत चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर सोसाइटी में कंडीशंस जो है, वहाँ पर सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिबिलिटी। आजकल सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में हम रिफ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा देखते हैं। ये एक एस्पेक्ट है हमारा मॉडर्न सोसाइटी का। अब हम आखिरी टॉपिक देखते हैं आज का। ये है 4 टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न सोसाइटी। एंथनी गिडेन ने कहा था कि हमारे मॉडर्न सोसाइटी में 4 तरीके का सोशल मूवमेंट हो रहे हैं। ये 4 सोशल मूवमेंट क्या है? डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पीस मूवमेंट, इकोलॉजिकल मूवमेंट और लेबर मूवमेंट। ये चारों मूवमेंट हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मतलब क्या है? हम जब भी सोसाइटी में डेमोक्रेसी के लिए हमारा कोई चीज़ पाने के लिए मूवमेंट करते हैं, उसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक मूवमेंट। डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मतलब ही है डेमोक्रेसी को बजाय रखने के लिए जो सारे मूवमेंट किए जा रहे हैं। उसके बाद है पीस मूवमेंट। हमें जब इकोलॉजी में पीस या फिर एनवायरनमेंट में पीस लाने के लिए जो मूवमेंट्स करते हैं, उसको कहा जाता है पीस मूवमेंट। फिर आता है इकोलॉजिकल मूवमेंट, मतलब हमारा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो सारे मूवमेंट होंगे वो हो जाएंगे इकोलॉजिकल मूवमेंट। और लेबर मूवमेंट, लेबर मूवमेंट मतलब अपने हक को अदा करने के लिए जो लेबर्स लोग मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर लेबर का लीडर होता है, लेबर यूनियन होता है। इन सारे चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए मॉडर्न सोसाइटी में एंथनी गिडेन के हिसाब से ये 4 मूवमेंट होते हैं। इनको याद रखने का एक ट्रिक है, DPEL। ये याद रखना, तो आपको ये चारों का जो पहला अक्षर है, इसके हिसाब से आपको याद हो जाएंगे। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।